हेलो भाई बहनों दगड़ियों सादर सेवा सोनी प्यार भरा नमस्कार। मैं दिलीप निगी मन भावन कांडी गाँव पौड़ी गढ़वाल बटे की उम्मीद कर दो आप लोग स्वस्थ वेल्या मस्त वेल्या और अग्नि भी आप लोगों को सपरिवार सहित खुशहाली की कामना कर दूँ। तो भाई बहनों आज मैं आपने अपने गांव का ठीक सामने थोड़े से काफ़ी दूर पर लगभग अपने गांव से 1 किलोमीटर ऊपर की चढ़ाई पर छूँ और आज मैं आपने एक विशेष नज़ारा सो दिखाऊँ। सबसे पहले तो यो हमारा गांव को महादेव जी को मंदिर छ, भोलेनाथ जी को मंदिर छ। जय भोले शंकर, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दूसरा नज़ारा छ माँ गंगा की, थोड़ी सी एक बटे की माँ गंगा को दर्शन होना चाहिए। और भाई बहनों ये जख्मी आई छो ये छ पटिलों बोलने को नहीं, हमारे गांव का ठीक सामने 1 किलोमीटर का दायरा में यो मत चढ़ाई पर छ। और आप सोचना बोले कि इतना दूर अकेला मकान कब बनाए हैं और कहीं बना बोलो। तो भाई बहनों यो मकान लगभग 20 साल कम से कम पहले बनी छो। तय वक्त पर हमारे गांव में खूब चहल पहल है, खूब लोग बाग रहेंगे है। तो कोई जंगली जानवरों को कोई डर भय नहीं है। और एक वास्ता यो बहुत आलीशान मकान बने छो और काफ़ी बहुत बढ़िया अच्छू लोकेशन में छ और बहुत काफ़ी विस्तार छ एक में ये भूमि को। कि 40-45 साल पहले ये पूरा ये मथी तलक ये कटला बुटला भदवाड़ गड़ी जान से ही जक के दाल गाथा तिल ये आदि और भी उपज होने चाहिए। और मतलब खेती को साधन से ही और यह तो बहुत काफ़ी अच्छी खेती छ, खेती होने से पहले। अब क्या की समस्या ये हुई है कि जन गाँव बटे की पलायन हुए, हमारे पहाड़ी बटे की पलायन हुई। तो तन्ने तन्ने यख मकान भी खाली होने बड़ी न यूँ तो खैर लाजमी छ। और मतलब यूँ को दृश्य तो सही भी छ कि लेकिन जब गाँव में लोग बाग कम होइए न पलायन करिए न तो निश्चित है कि जंगली जानवरों को ये गांव का आसपास आना लाजमी छ। तय ये की वजह से ये लोग भी अपना थोड़ा सी अपनी मजबूरी से परिवार थोड़ा शहर की तरफ चलिए न। लेकिन शहर की तरफ जाना बावजूद भी यूँ को अपना मकान को मेंटेनेंस लगभग बराबर रखी रहूँ। बीच बीच में ये लोग घर आना रहने और अपने मकान की देख रेख कर देना, सहन सफाई कर देना। ये क्या साफ सुथरा लगना चाहिए ये नहीं लगना कि ये लोग भर रहने वाला। तो ये लोग लगभग महीना में एक बार तो एक अपनी उपस्थिति दर्ज कर देना और अपने घर की देखभाल कर देना। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि जो पूर्वजनों यूँ को बुई बाबू न ये मकान लगाए छे, ये मकान तैयार कर छे, यही बेस पे कर छे कि हमको न एकांत में बहुत बढ़िया अच्छी जगह में ये मकान बने रहा हो हमारे बच्चों को न
ऊँ तो इन उम्मीद नहीं है कि यह स्थिति आए, पलायन की स्थिति आए, लेकिन फिर भी ये लोग अपना देखभाल करते रहने और बहुत बढ़िया लगने छो। बिल्कुल पेंट वगैरह बिल्कुल जन के तन से साफ सुथरा चाहिए एकदम, और भीतर भी ठीक ठाक होलो, क्योंकि हम भी दिखा चाहो खुद कि यूँ को आन जान बराबर छ। और कोई भाई गाँव में भी रांधियों को तो वो भी एक देखभाल कर दिन, और वो तो कर दिसन जो को मकान छ, जो के समय मकान छ। और बाकी यह खेती छ, बहुत बढ़िया खेती हुन्छ यक, कतका विस्तार छ यो खेती को यक बटक लेकी, और यो मुड़ी गदन पानी गदन तक, और यूँ खेती पर पहली गेहूँ मुंगरी और ये अनाज वगैरह जो भी छ हुँदै छ। और बाकी दाल वगैरह ये तो खैर हुँदी छ, ये भी हुँदी छ। और यक जो मैं गदन छ दिखाऊँ यक मुड़ी जो हमारा गाँव को पानी स्रोत छ, ये बिल्कुल यो देश खजूर बुलन चाहिँ कोनी ये हमारे पर पहाड़ में ये कौन थाकल बुलदिन, ये थाकल जो कि मतलब ये को जो डंटल पत्ता हुँदिन, ये झाड़ू को काम आंदो। और ये को जो फल लग दिन, बहुत प्यारा फल लग दिन, देश खजूर बुलन को नहीं, ये थाकल बुलन हमारे पहाड़ में। तो बहुत बढ़िया हमारे माँ जी लान से कभी ये गदन बटे की बहुत डाला छ नहीं एक ये खजूर का, देश खजूर का थाकल का। तो हमारे माँ जी कभी थाकल लान से, हमारे गाँव का लोग भी लान से घर में, ये खूब झुम्पा लगिया रहन से, बहुत अच्छा हुन्छ क्या स्वादिष्ट, बहुत जन की मतलब आज जन काफल हुने तो उन्नी एक थाकल बुने। तो और एक मैंने बताया आपसे, मैं बताऊँ से खैर में वही लाइन फिर मैं अपने में लाइन पाऊँ। तो ये कि मैं ये थाकला का खजुरा का डाला का निस तरफ एक रोपनी हुन्छ, पहले रोपाई हुन्छ, सट्टू की रोपाई हुन्छ, और का बहुत बढ़िया खेती हुन्छ। एक पानी भी खूब मात्रा में छ, एक तो ये पानी को डिग्गी बनी छ, और तक पानी को कई जगह वितरण हुन्छ ये पानी को। और यो सामने पछाउ में दिखाउनु यो चार धाम यात्रा रोड छ, पहले यह पद यात्रा रोड चाहिए, पद यात्रा सड़क चाहिए, और अब ये पर गाड़ी वगैरह गाड़ी मोटर गाड़ी चल दिन। और अभी तो खैर कच्ची छ, लेकिन उम्मीद छ कि पक्के होने की संभावना छ। और ये एक नींबू का पेड़ भी छन, खूब बगीचा भी क्याला भी हुन्छ, एक खूब फल फ्रूट वगैरह आम तो खैर अभी भी हुँदिन, लेकिन ये पहले खूब बागवान भी एक हल्दी अदरक बहुत बढ़िया बहुत अधिक मात्रा में हुन्छ, एक हल्दी अदरक और भी लहसुन प्याज आलू हैं, और काफ़ी कुछ हुन्छ क्या अच्छी पैदावार हुन्छ। लेकिन ये अब संख्या परिवार में संख्या कम होने से कि लेकिन घर में दो चार लोग वाल जो कि मतलब घर का इन सदस्य छन् जो मतलब गृहिणी छन्, तो तोंक बसविने चाहिँ कि लेकिन जो घर का मुखिया छन् तोंको सरकारी नौकर पर होला ता फिर लाजमी छी कि तौन मतलब तक तौन भी अपने परिवार दगड़ी लीगेन, और हुन भी नहीं छ, लेकिन तो आण बराबर चाहिए बारी। और यो भाई बहनों ये परसोल लगाई चाहिए का यो मतलब ये परसोल लगाई वेले मतलब यूँ को जो मतलब भाई घर न तो को लगे वेले से भी कुछ ना कुछ एक हल्का फुल्का खेती कर दे रहे न, कि लेके से भी दुई चार आदमी छन् घर में का। और तो बस अभी कुछ खेती तो यूँ न सफाई करी से यूँ खेती की। और ये और लेकिन कुछ रही है अब अकेला बसक नहीं थी कि ये तो का सारा खेती साफ कर। और एक मकसद इन थी कि अगर जब एक परमानेंट जब एक अस्थायी रूप से रहना तो तब
ऊँक विचार छ कि कुछ न कुछ ये पर खेती वगैरह करे जा। और यो पानी को टंकी भी बनी छ अग्ने ही। और ये शौचालय बने छ यूँ को देख कतका सफाई लगनी चाहिए एक। तो यो आप दिखना था कि एक बटिक क्या भव्य नज़ारा छ हमारे गांव को। और चारों दिशाओं में बहुत बढ़िया हरियाली पहाड़ ये कतका बढ़िया। अरे एक बात और बताने भाई बहनों कि कभी 40 45 50 साल पहले ये रूट ये गदने रूट यो कौन बोलिन स्याता कटे। तो हमारे माँ जी कभी अकेला जान से ये एक जंगल में घास कोणी लखनऊ कोणी हैं कि लेके डर भाई कुछ नहीं चाहता टाइम पर तय वक्त पर इतका लोग रहने से कि जानवर जंगली जानवर दूर दूर रहने जैसा है क्या है ना। और तो अकेला लोग बाग घास को जान से कोई ना जान से अगल बगल रहना चाहिए क्या इनने से क्या अकेले ही रहना चाहिए अगल बगल जंगलों में का। हमारे गांव का जो घसेरे दीदी भूली बुआरी लोग छ न माता लोग छ न तो सी जान चाहिए घास को जान चाहिए और निर्भय भी जान चाहिए। और कुछ न कुछ अपन दगड़ घास दगड़ी जमीन बोल के थाकल रहन चाहिए हिसरा लान चाहिए किन गोड़ा लान चाहिए मत चोटी में यह आमला ये सबसे ऐसा चोटी छ यह अमला का धार छ ये एक बिल्कुल ये लेवल पर अमल गाँव बस्यौँ छु। और हमारे कभी पहली लगभग 50 साल पहले 40-50 साल पहले एक बटेक जा बाटो सीधा अमल हुए कि 80 लोग जान्छ हम। तो हमारे भाई भी एक बटेक जान्छ पणाकुन ये रूट पर बहुत शॉर्ट रूट से यो। और ये के बाद ये रूट था ये गांव का पहले तरफ बीच एक रूट जो कि अमल हुए को सिलोगी जान दो। लेकिन ये रूट में वे रूट में बहुत अंतर छ समय को अंतर छ दूरी का अंतर छ। तो ये बहुत शॉर्ट रूट है क्या। और एक अब एक रूट और ये जो मोटर गाड़ी रूट है ये दिखाना चाहूँ मैं ये सीधा दाबड़ अमल हुए को और जाकर काल हुए को तब जान सिलो की। लेकिन अगर हम एक बटे चला पैदल चला वे जो अगर बाटो ठीक ठाक रहें दो तो अरे एक बटे गाड़ी चला ली तो सबसे पहले ये रूट बटे की आधे मन सिलो पहुँच जाना। तो इसका अच्छा मतलब ये सुविधा से पहले मतलब ना अब तो खैर जंगल हो गया बहुत ज़्यादा जंगल हो गया अब। तो भाई बहनों ये दिखा मैंने आप तही ये नज़ारा करने लगे आप तही मैं तो ज़रूर कमेंट करिए बताया मेरे चैनल तो जो सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट ज़रूर करिए बताएं कि आपसे मेरा कोई भी वीडियो हुआ कोई भी प्रस्तुति हुई करने लग दिन मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट कर दूँ। और शेयर ज़रूर करें लाइक ज़रूर करें। तो भाई बहनों ये प्रस्तुति का दगड़ी में आप लोगों से अनुमति ले दूँ। नमस्कार। जय देवभूमि उत्तराखंड जय गंगा मैया।